Greetings all. Welcome to MS Word Part 14. So let us start our class with recap. पहले जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तो वर्ड रैप फीचर को जाना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसमें हमने जाना था कि जो भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं वो राइट मार्जिन पर आते ही नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट क्यों हो जाता है, और उस फीचर को ही हम लोग वर्ड रैप कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की सभी ऑप्शंस को डिटेल में जाना था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि मार्जिन्स क्या है, पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, कैसे सेट करेंगे हम उसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, पेज साइजेस को सेट करना, कॉलम्स बनाना हमने सीखा था कि हम अपने एक ही पेज के डिफरेंट कॉलम्स कैसे बना सकते हैं और मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के ब्रेक्स जो हम डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर सकते थे, जैसे कि पेज ब्रेक प्रोवाइड करना, इसी प्रकार से कॉलम ब्रेक प्रोवाइड करना, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक प्रोवाइड करना, इस टाइप के ब्रेक वगैरह प्रोवाइड करना माइक्रोसॉफ्ट में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज को हमने सीखा था। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक को क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काफी है और साथ में थोड़ा सा टेक्निकल और बड़ा भी है, इसलिए आज की क्लास में हम एक ही टॉपिक रखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और वो है हमारा टॉपिक मेल मर्ज। बेसिकली क्या होता है ये मेल मर्ज और इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, पहले हम ये जान लेते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज अप्लाई कर देखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि मेल मर्ज है क्या चीज। तो मेल मर्ज जो है वो आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कंबाइन कर सकते हो किसी लेटर, एनवेलप और मेलिंग लेबल को किसी लिस्ट के साथ, जो लिस्ट किसी दूसरी फाइल में पड़ी हुई होगी। इसका मतलब हमें क्लियर होता है कि यहां पर मर्जिंग होगी, यानी दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होकर एक और नया डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अब एक डॉक्यूमेंट में तो या तो लेटर पड़ा हुआ होगा या एनवेलप या मेलिंग लेबल, और दूसरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ होगा लिस्ट ऑफ नेम्स। दो फाइल्स जरूरी होती है मेल मर्ज के लिए, और उन दोनों फाइल्स को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं डाटा फाइल और एक को कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट फाइल। जैसा कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में जान ही लिया है कि दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपस में मर्ज होने वाले हैं, तो एक डॉक्यूमेंट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में डाटा फाइल कहते हैं और एक डॉक्यूमेंट को हम मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। इन्हें कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज भी कहा जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज जाने, और उसके बाद हम लोग जाने कि डाटा फाइल और मेन डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, मेल मर्ज आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है जब दो फाइल्स आपस में मर्ज होती है। इसमें सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है कि ये मल्टीपल कॉपीज जो एक लेटर की होंगी उन्हें विद इन मिनट्स तैयार कर सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि एक बार आपने डाटा फाइल तैयार कर ली तो उस डाटा फाइल को आप कितने भी लेटर्स के साथ या कितने भी मेमोज के साथ या कितने भी एनवेलप्स के साथ मर्ज कर सकते हो। यानी हमें एक बार मेहनत करने की जरूरत है और उसके बाद हम लोग हर बार जब भी हमें जरूरत होगी तब हम उसे मर्जिंग का काम कर सकते हैं। तो नो डाउट इसमें कोई शक की बात नहीं कि मल्टीपल कॉपीज कुछ ही मिनट्स में बाहर होंगी और डाटा फाइल को हम कई बार मर्ज कर सकते हैं, तो ये हमारा समय और हमारा एफर्ट दोनों ही बचाता है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर डाटा फाइल क्या होती है। डाटा फाइल स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, जिसके अंदर डाटा यानी कि रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं। तो डाटा फाइल एक वेरिएबल इंफॉर्मेशन है। वेरिएबल इंफॉर्मेशन क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसे आप कम ज्यादा कर सकते हो। जब भी आपको और आपके फ्रेंड्स हो या आपके रिलेटिव्स हो उन्हें और बढ़ाना है तो आप टेबल में और इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, जिसमें स्टोर किए जाते हैं नेम्स और एड्रेसेस। तो हमारी एक फाइल तो इस प्रकार की फाइल बनेगी जिसमें हम लोग एक टेबल जनरेट करेंगे, जिस टेबल के अंदर डिटेल्स फिल कर लेंगे। उस फाइल को हम लोग डाटा फाइल बोलते हैं। दूसरी फाइल है हमारी मेन डॉक्यूमेंट फाइल। ये मेन डॉक्यूमेंट फाइल अपने पास रखती है वो इंफॉर्मेशन जो अनचेंज्ड है, यानी सभी लोगों के पास भेजनी है हमें।
इस मेन डॉक्यूमेंट फाइल में लेटर्स होंगे या मेमोरेंडम्स होंगे या एनवलप्स होंगे या लेबल्स होंगे। मेन डॉक्यूमेंट फाइल अनचेंज्ड रहती है, यानी वो सबके लिए कॉमन होती है, जबकि डाटा फाइल जो अभी अभी मैंने आपको बताई, उस डाटा फाइल में वेरिएबल इंफॉर्मेशन रहती है, यानी वो चेंज होती रहती है। आप अपने अकॉर्डिंग डाटा फाइल को चेंज करा सकते हैं। अब दोनों क्लियर है, हमें एडवांटेजेस भी क्लियर हैं और साथ साथ हमें ये भी क्लियर है कि मेन डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी है और डाटा फाइल हमारी कौन सी है। अब हम शुरुआत करते हैं मेल मर्ज की। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर और वहां जानते हैं कि मेल मर्ज किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो हम मेल मर्ज में करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम एक डाटा फाइल तैयार करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इस डाटा फाइल को तैयार करने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत होगी। सबसे पहले आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, बिल्कुल न्यू और फ्रेश फाइल ओपन कर लें। फ्रेश फाइल ओपन करने के बाद टेबल को इंसर्ट करें। टेबल इंसर्ट करना आप पहले भी सीख चुके हैं। आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और वहां टेबल की ऑप्शन मिलेगी। आपको जितने कॉलम्स बनाने हैं, सपोज नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, सपोज 4 कॉलम बनाने हैं तो आप 4 कॉलम बना लीजिए। जितनी रोज आप तैयार करना चाहते हैं उतनी रोज को तैयार कर लें। हेडिंग्स प्रोवाइड कर लें कि आप क्या क्या हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले आप नेम देना चाहते हैं, फिर सपोज एड्रेस देना चाहते हैं, फिर आप सिटी देना चाहते हैं और फिर आप देना चाहते हैं सपोज फोन नंबर। ये लिखने के बाद इसमें डिटेल्स भरना शुरू कर दें। जैसे ही आप डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद आपको अपनी इस फाइल को सेव कर लेना है। मैंने अपनी इस फाइल को सेव कर लिया है और फाइल का नाम डाटा दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फाइल का नाम कोई मैटर नहीं करता। बस ये ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में सेव कर रहा हूं इस जगह पर, और मैंने अपनी फाइल का नाम डाटा दे दिया है। डाटा देने के बाद मैंने इसे सेव कर लिया, मेरी फाइल डाटा नाम से सेव हो गई। अब इस फाइल को आपको क्लोज कर देना है क्योंकि आपकी डाटा फाइल तैयार हो गई है और अब हमें दूसरी फाइल तैयार करनी है। और जो दूसरी फाइल है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारी मेन डॉक्यूमेंट फाइल। अब हम उसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसे क्लोज कर लेते हैं। ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए और ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन नजर आएगी क्लोज, जो आपकी इस फाइल को क्लोज कर देगी। मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है और अब मैं एक और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं। तो मैंने न्यू पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्रिएट कर लिया और ये हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको डिटेल्स फिल करनी है, यानी वो लेटर या जो भी चीज आप तैयार करना चाहते हैं वो आपको मेन डॉक्यूमेंट में तैयार करनी है। चाहे वो एनवलप हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो लेबल हो, जो भी चीज आप तैयार करना चाहते हैं वो आप यहां से तैयार कर सकते हैं। तो तैयार कर लेने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेटर तैयार कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने टू लिखा। टू के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड का या रिलेटिव का जो मैंने डाटा फाइल में नाम तैयार किया था वो यहाँ पर आना चाहिए। तो क्योंकि वो डाटा फाइल से आने वाला है इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ। वहीं डाटा फाइल से हम इसको लेकर आएंगे। डियर के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ भी मेरे फ्रेंड का नाम आए, तो मैंने फ्रेंड के नाम के लिए जगह छोड़ दी है, लेकिन मैंने नाम फिल नहीं किया है क्योंकि वो नाम डाटा फाइल से आने वाला है। इसके बाद मैंने एक लेटर टाइप कर लिया। सपोज लेटर टाइप करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने ये 3 पैराग्राफ्स टाइप कर लिए हैं। 3 पैराग्राफ्स टाइप करने के बाद मैंने लिख दिया योर्स ट्रूली और अपना नाम लिख दिया। नाम मेंशन कर लेने के बाद अब हमारा एक लेटर तैयार हो चुका है और अब हम इसे मेल मर्ज करेंगे। तो मेल मर्ज करने के लिए स्टूडेंट्स लेटर तैयार होने के बाद आपको जाना है मेलिंग्स नाम के टैब में। कहां पहुंचना है आपको? सबसे पहले मेलिंग्स नाम के टैब में पहुंचना है। मेलिंग्स नाम का टैब स्पेसिफिकली बनाया गया है मेल मर्ज के लिए ही। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एनवलप या लेबल क्या बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमने एक लेटर तैयार किया हुआ है, इसलिए हम सीधा स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर जाएंगे, जहां ये पूछा जा रहा है कि आपने लेटर बनाया है या कोई ईमेल मैसेज बनाया है या एनवलप बनाया है या लेबल बनाया है, क्या चीज बनाई है आपने। तो हमने लेटर तैयार किया है इसलिए हम लेटर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लेटर पर क्लिक किया, लेटर पर क्लिक करते ही आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का। यहां पर हमें अपने रिसिपिएंट्स को, यानी जिन्हें हम लेटर भेजना चाह रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट करना होगा। जब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ऑप्शंस आती है मेरे पास कि क्या आप एक नई लिस्ट टाइप करना चाहते हैं या पहले से बनी हुई लिस्ट को यूज करना चाहते हैं
या आउटलुक जो एक सॉफ्टवेयर है वहां से अपने कॉन्टेक्ट्स को पिक करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने तो एक लिस्ट बना ली है और हमने उस लिस्ट का नाम डाटा रख भी दिया है, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन पूछता है कि वो लिस्ट कहां पर है जिसको आप यूज करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अपनी लिस्ट को डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था। मैं इस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूं, वो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई सभी फाइल्स को शो करेगा, जिसमें से मेरी डाटा फाइल भी शो हो रही होगी। मुझे इस पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ओपन बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे थर्ड स्टेप एक्टिवेट हो गया है, जो है एडिट रिसिपेंट लिस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट आपने डाटा फाइल में तैयार की थी, वो लिस्ट आपको यहां डिस्प्ले होने लगी है कि ये वो लिस्ट है जो आपने डाटा फाइल में तैयार की थी। अब इस लिस्ट के ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये 5 नेम्स हैं, लेकिन मैं 3 पर्सन्स को ही लेटर भेजना चाहता हूं, तो ऑप्शंस को ऑफ भी कर सकते हैं। अब नितेश और विशाल के पास लेटर नहीं जाएगा, रवि, अंकुर और मनोज के लिए ही लेटर तैयार होगा। इतना ही नहीं, नीचे आप कुछ और ऑप्शंस भी देख रहे होंगे, जैसे आप डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली रखना है आपको तो सॉर्ट कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, आप डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब, सपोज आपको सिर्फ दिल्ली वाले लोगों को ही भेजना है लेटर, या सिर्फ सोनीपत वालों को भेजना है, या फिर मॉडल टाउन को भेजना है, जिसको भी भेजना है आप यहाँ फिल्टर ऑप्शन पर जाकर रिकॉर्ड को फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर करने के अलावा आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की डिटेल मैंने पहले भी भर दी थी और दोबारा से फिर भर दी है, तो कंप्यूटर आपके लिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड कर कर बताएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिसिपेंट को सर्च करना चाहते हैं, अभी तो हमारी लिस्ट 5 स्टूडेंट्स की ही है, लेकिन यदि ये 500 स्टूडेंट्स की होती और उसमें से हमें किसी रिसिपेंट को फाइंड करना होता, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फाइंड रिसिपेंट की, जहां से आप रिसिपेंट को फाइंड भी कर सकते हैं। इवन यू कैन वैलिडेट द एड्रेस ऑल्सो। ये डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस जिन्हें आप यूज कर सकते हैं जब आप अपनी डाटा फाइल को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। मैं 5 स्टूडेंट्स को भेजना चाहता हूं डिटेल्स, तो मैंने 5 को सेलेक्ट कर लिया है। मैं अगर सॉर्ट करना चाहता हूं तो यहां पर सॉर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने सॉर्ट कर दिया नेम के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में, ओके कर दीजिए। आपकी डाटा फाइल देखिए सॉर्ट हो गई है। अब वो नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। आपको ओके करना है। ओके कर देने के बाद अब आप देखेंगे आगे की ऑप्शंस। आगे आपके पास एक ऑप्शन आएगी, वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये ग्रीटिंग लाइंस वगैरह में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ इस प्रकार के मैसेजेस अवेलेबल हैं जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सब ऑप्शंस नहीं चाहते तो आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएं। तो जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, आप देखेंगे कि जो फील्ड्स के नाम आपने मेंशन किए थे, नेम, एड्रेस, सिटी और फोन, वो यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इन नामों में से जो जो चीजें आपको जहां जहां पर चाहिए, उन सब चीजों को कर्सर पर एलोकेट करवा कर इंसर्ट करा लीजिए। जैसे 2 के बाद मुझे नाम चाहिए था, मैंने कर्सर से क्लिक कर दिया यहां पर माउस से, और देखिए हमारा कर्सर यहां आ गया। अब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर नेम पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर नेम की ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट लाइन पर सपोज मुझे एड्रेस चाहिए, तो मैं यहां पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर एड्रेस को इंसर्ट करा लेता हूं। एड्रेस इंसर्ट हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूं एड्रेस के बाद कॉमा लगाकर सिटी आ जाए, तो मैंने यहां कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाने के बाद फिर मैंने सिटी पर भी क्लिक कर दिया। नीचे यहां चाहता हूं फोन नंबर आ जाए, तो उसके लिए मैंने फोन नंबर पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि डियर के बाद भी मेरे फ्रेंड का नाम यहां आना चाहिए। मैंने कर्सर यहां लेकर आया मैं, और कर्सर लाने के बाद मैंने नेम पर क्लिक कर दिया, तो नेम भी यहां आ गया। इस प्रकार जो भी फील्ड आपको जिस जिस जगह चाहिए, उस जगह पर आप कर्सर को ले जाकर इंसर्ट मर्ज फील्ड के थ्रू इंसर्ट कर लें। जब आपका रिजल्ट इंसर्ट हो जाए, तो आप अपने रिजल्ट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आपको क्लिक करना है प्रीव्यू बटन पर, तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा कि आपका रिकॉर्ड जो सबसे पहला है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा लेटर के साथ। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट, प्रीवियस, यहां से आप रिकॉर्ड्स को रिसिप्ट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मैं लेटर कुछ इसी प्रकार का बनाना चाहता था और मेरा लेटर तैयार हो गया है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज पर, तो 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगी कि आप
एडिट करना चाहते हो इंडिविजुअल लेटर्स को, यानी सभी लेटर्स को यहाँ फाइल में तैयार करना चाहते हो, या डायरेक्टली उन्हें प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली उन्हें ईमेल करना चाहते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं, मेरे सामने फिर ये स्क्रीन आती है जिसमें वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या आप सभी लेटर्स को तैयार करना चाहते हैं, या जो करंट रिकॉर्ड इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तैयार करना चाहते हैं, या कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड नंबर 5 से लेकर 10 तक या 2 से लेकर 5 तक ही रिकॉर्ड्स को तैयार करना चाहते हैं। वो आप यहां से ऑप्शन पिक कर सकते हैं। मैंने ऑल पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, ओके कर दिया। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देखेंगे 5 डिफरेंट लेटर्स, ये फर्स्ट लेटर है जो अंकुर के लिए तैयार हुआ है, नीचे देखिए सेकंड लेटर तैयार हो गया है मनोज के लिए, नीचे देखिए थर्ड लेटर तैयार हो गया है नितेश के लिए। इस प्रकार से 5 डिफरेंट लेटर्स कंप्यूटर ने तैयार कर दिए हैं। आप चाहें तो इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और चाहें तो इन्हें मेल भी यहीं से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम 2 फाइल्स को मर्ज कर पाए, एक लेटर था और एक डाटा फाइल थी। एक बार मैं आपको फिर से इसे कर दिखाता हूं ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया था डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक किया था। स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करने में एक नई फाइल ही ओपन कर देता हूं, इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूं और यहां पर हम मेल मर्ज कर देखेंगे। मैंने सबसे पहले मेलिंग्स पर गए, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक किया। मैं सपोज एनवेलप बनाना चाहता हूं अब, तो मैंने एनवेलप पर क्लिक किया। कंप्यूटर कंफर्म करेगा कि एनवेलप का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, वो कंफर्म करना चाहेगा कंप्यूटर। तो सपोज आपको जो साइज रखना था वो ये रखना था, आपने ओके कर दिया, आपके एनवेलप का साइज वही आ जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करना है। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपको अपनी डाटा फाइल जो आपने तैयार कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स में थी, उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो अगली ऑप्शन आएगी वो आ जाएगी एडिट रेसिपिएंट लिस्ट की। अभी वो फाइल लिंक नहीं हुई है, लिंक हो गई। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में आपको वो दिखाएगा कि कौन कौन सा डाटा उसे डाटा फाइल में दिखाई दिया है। अगर आप सेटिस्फाइड है या कुछ और ऑप्शन सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जहां जहां जो चीजें, जैसे इस एनवेलप पर मैं यहां पर चाहता हूं कि डिटेल्स आए, तो मैंने यहां पर एनवेलप के बीच में यहां लिख दिया 2, और इसके बाद मैं यहीं पर चाहता हूं कि नेम के लिए ऑप्शन आए, तो मैंने नेम के लिए ऑप्शन यहां पर लिख दी है। सपोज यहां मेंशन कर देते हैं हम लोग नेम, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड और नेम। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आगे एड्रेस आए, तो एड्रेस ले लिया हम लोगों ने। इस एड्रेस को भी मैं साइड पर भेज देता हूं, और एड्रेस के बाद मैं चाहता हूं कि सिटी आए नेक्स्ट लाइन पर, तो हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर सिटी ले लिया। और फिर मैं चाहता हूं फोन नंबर भी आ जाए यहीं पर, तो मैंने फोन नंबर भी ले लिया। तो इस प्रकार से डिटेल को इंसर्ट कर लेने के बाद आप प्रीव्यू कर देखिए रिजल्ट। अगर आप सेटिस्फाइड है रिजल्ट से, तो फिनिश एंड मर्ज पर जाकर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या प्रिंट जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया है स्टूडेंट्स। ओके करने के बाद आप देखिए कि ये एनवेलप तैयार हो गए हैं, जिसमें पहला एनवेलप इस व्यक्ति को, दूसरा एनवेलप इसे, तीसरा इसे। इस प्रकार से आप मेल मर्ज को कर सकते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको मेल मर्ज का कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस प्रकार से मेल मर्ज किया जा सकता है। आज के टॉपिक में हम मेल मर्ज को ही रखेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।